गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम 309 क्लास। आज का टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट मेंसुरेशन पार्ट 4। पहले वॉल्यूम में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने एरिया निकालने के लिए पढ़ा था। तीसरे पार्ट के अंदर हमने वॉल्यूम निकालने के लिए पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के तरीके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र की क्यों आवश्यकता पड़ती है। गुरुत्व केंद्र की तब जरूरत पड़ती है जब सरफेस एरिया एवं सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्ञात करना होता है। ऐसी आकृति जिसका सरफेस एरिया ज्ञात करना हो या सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन ज्ञात करना हो, कैलकुलेट करना हो, तब आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है निम्नलिखित महत्वपूर्ण सेक्शन के गुरुत्व केंद्र की स्थितियों हम स्टडी करेंगे। पहला है स्क्वायर या वर्ग का सीजी निकालने के लिए जिसकी भुजा का माप दिया हुआ है ए और इसका गुरुत्व केंद्र सेंटर में स्थित रहता है, जिसकी डिस्टेंस है a/2। अर्थात हम इसको OG द्वारा व्यक्त करते हैं और OG बराबर a/2। रेक्टेंगल आयत का गुरुत्व बिंदु एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर स्थित रहता है और D जो है इसको OG जो है उसकी D/2, D जो है डायगोनल है और गुरुत्व केंद्र XG जो है B/2 है और YA जो है A/2 है, जहाँ A और B आयत के लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तीसरा आता है त्रिकोण के लिए इसका गुरुत्व केंद्र OG जो है h/3 पे स्थित होता है या माध्यम का स्थित होता है। H जो है त्रिभुज की हाइट है। चौथी आकृति आती है ट्रेपीजियम का गुरुत्व केंद्र जो है वो h/3 2a + b/a है। इसमें आमने सामने की भुजा जो है आधार इसका A है और सामने की भुजा B है। इनकी हाइट h है। A के बराबर राइट साइड में एक्सटेंड करके P पॉइंट प्राप्त किया जाता है, जो टॉप की लाइन को एक्सटेंड करके B पॉइंट प्राप्त किया जाता है और B के बराबर A वाली लाइन में लेफ्ट साइड में बढ़ाकर A बिंदु तक बढ़ाया जाता है। इनको आपस में मिलाकर दोनों A और B को मध्य बिंदु से गुजरने वाली EF जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे इसका गुरुत्व केंद्र स्थित है। ये OG द्वारा व्यक्त किया गया है। इसको h/3 2a + b/a+b द्वारा दर्शाया जाता है। सर्कुलर प्लेट मतलब एक वृत्त में से 1/4 पार्ट अगर काट दें
तो उसका गुरुत्वीय केंद्र जो है ओ जी बराबर ई जी, ये इसकी माप होती है 0.233 आर। पैराबोलिक फिलेट, अगर फिलेट आपका पैराबोलिक सरफेस लिए हुए है तो इसका गुरुत्वीय केंद्र निकालने के लिए चित्रानुसार आकृति ड्रॉ है, जिसकी ऊंचाई h है और इसमें OG और EG जी बिंदु को इसका गुरुत्वीय केंद्र है। इसकी दूरी जो है OG और EG है। OG जो है 0.3, ऊंचाई का 0.3 h लिया जाता है। EG जो है 25 B लिया जाता है, 0.25 B। नेक्स्ट आता है पैराबोला। पैराबोला में वर्टेक्स ई जी गुरुत्वीय केंद्र जी पे दिखाया गया है। इसकी हाइट जो है h है, तो ओ जी बराबर 2/5 और ओ ई बराबर 2/5 h इसके द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को OG टू आर अपॉन पाई अर्थात 0.637 OG जो है 2r/पाई से लिया जाता है। इसकी वैल्यू आती है 0.637। फिर आता है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। एक चौथाई सर्कल का अगर हम गुरुत्वीय केंद्र निकालें तो ये जी बिंदु XG बराबर YG दोनों बराबर होंगे। दोनों वैल्यू 0.424 R जो है इसकी रेडियस है, R इसकी रेडियस है। क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स XG 0.212 A, YG 0.212 B। 11th जो है हाफ एन इलिप्स। OG बराबर 0.212 A। इसके अंतर्गत A/2 इस इलिप्स की हाइट है और जी बिंदु के ऊपर उसका गुरुत्वीय केंद्र है, जिसका मान 0.212 आता है। हमने इलिप्स के क्वाड्रेंट में भी देखा, उसकी भी 0.212 और हाफ इलिप्स के अंदर भी 0.212 दोनों अर्थात CG की जो वैल्यू है वो एक समान ही है। तो आधे के ऊपर भी वही है, क्वाड्रेंट के ऊपर भी वही है।
इस प्रकार हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशन को हम ज्ञात कर सकते हैं। इससे सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और इस सरफेस एरिया को निकालने के लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना अत्यंत आवश्यक है। और इन तमाम फार्मूलों की सहायता से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल कर एरिया निकालते हैं। एरिया से हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकाल के फिर हम वॉल्यूम से हम डेंसिटी मल्टीप्लाई करते हैं। डेंसिटी से मेटेरियल निकाल हैं, मेटेरियल की कॉस्ट निकाल लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना पर्याप्त है।